अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनता की बात का नए एपिसोड में कुछ अहम मुद्दे लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देश में आज़ाद पत्रकारिता वेंटिलेटर पर है। जनता की बात प्रोग्राम आप तक पहुंचाकर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। भीड़ जिले में पुलिस स्टेशन में कुछ नौजवान जब एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो वहां पर जो मौजूद पीआई उनको बेइज्जत करने के बाद में वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। वाकया 6 अप्रैल का है, जब कुछ नौजवान वहां पर यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पहुंचते हैं। आपको याद दिला दूं कि यति नरसिंहानंद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से पूरे भारत में, पूरे देश के अंदर मुसलमानों का गम और गुस्से का इजहार किया गया था। और उसी के नतीजे में भीड़ जिले में पॉपुलर फ्रंट के मेंबरान भीड़ के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए पुलिस स्टेशन में अपनी फरियाद लिखाने के लिए, एफआईआर लिखाने के लिए जाते हैं। और वहां पर पीआई उनकी बात सुनना तो दूर की बात है, उनको बेइज्जत कर कर वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। इकडे घ्या त्याला, मजाक चाललाय का गव्हर्नमेंटचा? यूपी मध्ये झालंय ते, तिथं नाही झालेलं ते. हा तिथं झालंय, तिथं जाऊन गुन्हा दाखल तिथं झालेला आहे. निवेदन द्यायचं आहे का तुम्हाला? निवेदन द्यायचं आहे का? जाऊ शकता, चला. नाही होती काय? नाही होत, मी सांगितलं ना. नाही होत सांगितलं ना. तर असं बोलायची पद्धत कसं पद्धत पाहिजे? कसं बोलताय सर तुम्ही? काय झालं? कशी पाहिजे पद्धत? तुम्ही पद्धत कशी पाहिजे? ते पद्धत आहे का? आम्ही काय फिर्याद द्यायला आलो ना. मी फिर्याद आमची पैगंबरची काय झालेली आहे सर? तुम्ही कोणत्या विषयामध्ये बोलतायत सर? तुम्हाला हे तुम्हाला सांग. त्यांना घ्यायचं, घ्या मध्ये घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही. आम्ही फिर्याद द्यायला आली तुम्हाला आम्ही काय म्हणले का? 0 एफआयआर फाडा तुम्ही लिहून द्या, नाही तर आम्हाला 0 एफआयआर होत नाही म्हणून सांगितलं. लिहून द्या. नाही देत, गरज नाही. चला एकदा, चला. गरज नाही, पद्धत नाही सर बोलायची. सर पद्धत नाही आहे बोलायची, हे पद्धत बोलायची नाही, पद्धत बोलायची नाही आहे. पैगंबरची आमची झालेली आहे, ते छोटी गोष्ट नाही. ते आम्ही एफआयआर फाडणारच आहे. तुम्ही काय पण करा, आमच्यावर काय गुन्हा दाखल करायची करा, मग ते आम्हाला एफआयआर तुम्ही फाडायची. उसी के नतीजे में जब उनकी फरियाद नहीं सुनी गई तो वो फरियाद लेकर जो है हायर अथॉरिटी के पास में जाते हैं। डीवाईएसपी, एसपी और कलेक्टर को जो है ज्ञापन देते हैं और उससे मांग करते हैं ये जो पीआई है उसको जो है फौरन जो है सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जो उस पीआई के खिलाफ में कोई कंप्लेंट आई है, बल्कि डीवाईएसपी ने भी ये माना है कि इसके खिलाफ इससे पहले भी कंप्लेंट उन तक पहुंची है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पीआई के हौसले बढ़ गए हैं और वो हर किसी के साथ में इसी तरह की हरकत करता है। इस बीच में हमको ये भी खबर मिली है कि कुछ पत्रकार बंधुओं के साथ में भी जो उसने बदतमीजी की और पत्रकार बंधुओं ने भी जो है मेमोरेंडम देकर उसके खिलाफ जो है प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। और वहीं आपको बता दें कि जब पीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता देखकर ह्यूमन राइट्स कमीशन को 13 अप्रैल को कंप्लेंट फाइल की, जिसकी वजह से भीड़ प्रशासन को और एसपी को जो है ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से लेटर आता है और उस लेटर के अंदर ये कहा गया कि जो है आपने क्या कार्रवाई की 8 हफ्तों के अंदर उसको बताया जाए। वहीं पर जो है मुकामी लोगों ने जिनके खिलाफ पीआई ने बदतमीजी की थी उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है पीआई को जो है सस्पेंड किया जाए और पीआई के ऊपर कार्रवाई की जाए। वो सारा कुछ एक वीडियो की शक्ल में है, वो आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख वसीम, बीड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हम ये कार्रवाई करने को जब पेडवे पुलिस स्टेशन में गए उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए उसके ऊपर, तो वहाँ पर जो विश्वास पाटिल जो पीआई है उनका जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि जैसा हमने गुनाह करके वहाँ पर आए हैं
और एक फिरियादी के साथ उनका जो बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। हमारे ऊपर 353 और 188 की कलम डालने की बात की गई। ये घटना यूपी में हुई, वहाँ पर जाके आप कंप्लेन करो, यहाँ मत करो, और एक हकालने का या अंदर डालो इनको, ऐसा एक बिहेवियर था। आपने वीडियो देखे होंगे उनका। तो ये एक तकरार थी, हमारी कंप्लेन थी हम विश्वास पाटिल को। ये देखे तक नहीं, उन्होंने हाथ में तक नहीं लिए। ये देखने से पहले जो है तो उन्होंने ये पूरी बातें की है। तो 7 अप्रैल को हमने डीवाईएसपी सर को एक मेमोरेंडम दिए कि उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है और ऐसा पीआई का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको सस्पेंड, हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। क्योंकि उसी के बाद हमने ज़िला कलेक्टर को 9 अप्रैल को एक मेमोरेंडम दिया था कि इनको जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, सस्पेंड किया जाए। उसी दिन 9 अप्रैल को हमने एक एसपी ऑफिस में भी एक मेमोरेंडम दिया था, उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, एक्शन लिया जाए। उसके बाद 3 दिन के बाद हमने 13 अप्रैल को मानवाधिकार में कंप्लेन किए थे। कुछ दिनों के बाद एक पत्रकारों के साथ भी ऐसा ही उनका बिहेवियर था, हकाल के देना, झिड़का के देना। 10/5/2021 को एक मेमोरेंडम पत्रकार संगठन की तरफ से दिया गया। एक पत्रकार है, व्यक्ति पत्रकार ने खुद जाके एक मेमोरेंडम दिया है, उसके बाद भी उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। कल 19 तारीख को हमने एक मेमोरेंडम ज़िला अधिकारी यानी कि कलेक्टर साहब को भी दिया है और कल ही जो है तो 19 तारीख को हमने एसपी ऑफिस में भी एक मेमोरेंडम दिया है। उसके बाद जो है ना डीवाईएसपी सर के बोलना ये था कि इससे पहले भी कई मरतबा उनकी तकरार रही है, मगर अभी उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। तो हम हमारी लीगल टीम से मशवरा करके और आगे संवैधानिक एतबार से हम उनके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट है ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी से कि जल्द से जल्द उनको सस्पेंड किया जाए। दस्तूरी पद पर बैठे हमारे राजनेता और पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि आम जनता को जो शिकायत हो उस शिकायत को सुनकर जो खाती है, जो जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, ताकि कानून का भरोसा जो है जनता के ऊपर कायम रहे। लेकिन जब हमारे देश के अंदर अंधेर नगरी वाला मामला आया है, तब से ऐसा लगता है कि हर संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रशासनिक लोग चौपट राज की मिसाल बनते चले जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जनता परेशान हो रही है। किसी जमाने में महाराष्ट्र की पुलिस जो है देश की नंबर 1 पुलिस हुआ करती थी और महाराष्ट्र में कानून का राज कायम करने में पुलिस का अहम रोल था, मगर अब लगता है कि देश में जो अंधेर नगरी फैली हुई है उसका असर महाराष्ट्र में भी पड़ रहा है और ये बात महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वो पुलिस पर लगाम लगाए और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जिम्मेदार बनाए, ताकि जनता के सेवक जनता के राजा ना बन सके। इस वीडियो में इतना ही। हम नए मुद्दे के साथ में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।